हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम से अच्छी हूँ। तो ये था हमारे हिमाचल में दूसरा दिन। मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मेरा गला बिल्कुल ही बंद हो गया था, तो मैं प्रॉपर्ली शूट नहीं कर पाई। तो मैं घर पहुँच के जो मैं हमेशा की तरह करती हूँ सफाई अभियान, तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने रूम की सफाई करनी थी। इसके बेड बॉक्स में जितना भी सामान था वो बाहर डालना था। तो मैंने सफाई की शुरुआत अपने रूम से ही की। अभी भी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, बट अब मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक है, तो मैंने सोचा आज व्लॉग डाल लेती हूँ। तो पूरे घर में मैंने बस खलारे खलारे डाले हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा सफाई करने का टाइम लगा है तो कर लेते हैं। इतना सारा कूड़ा निकाला मैंने एंड सारे बिस्तर बिस्तर बाहर डाले। एंड बाहर बहुत ही मस्त मौसम था, मतलब ये व्यू तो मेरा फेवरेट है। फिर ये नीचे की सफाई वफाई हुई, फिर मैं गई ऊपर। माता श्री यहाँ पे जो मक्खन है उसको पिघला रहे थे घी बनाने के लिए। फिर आई मेरी जो टर्न है वो किचन साफ़ करने की, क्योंकि किचन में भी मुझे थोड़ा है प्रॉब्लम, मुझे थोड़ी गंदगी नहीं पसंद। मम्मी अकेले उन्हें टाइम नहीं लगता, तो फिर मैंने फटाफट से किचन में बर्तन वगैरह धोए, सफाई की, और ये मेरा किचन रेडी। और बाहर बहुत अच्छी धूप लगी थी एंड अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था, बट मुझे धूप सेकनी थी। बट उसके बाद मुझे ड्राइंग रूम का जो सेटअप था वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जो मेरी मम्मी ने किया था। तो फिर मम्मी बोलती कि रेस्ट कर ले, क्यों इतना ये रहने दे, मैं कर लूँगी। बट मैं कहा नहीं, मैं कर देती हूँ। फिर मैंने अपना ड्राइंग रूम का सेटअप भी चेंज किया, सारा सामान बाहर निकाला एंड जैसा मुझे चाहिए था, क्योंकि ये रूम अभी बन के तैयार हुआ है। फिर ये किचन मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था और थोड़ा बहुत काम था वो मैं कर रही थी। एंड फाइनली जैसा मुझे सेटअप चाहिए था ड्राइंग रूम का, फिर मैंने वो कर दिया। फिर कहीं जाके मुझे तसल्ली मिली और छोटे मोटे काम थे। फिर मैं चली गई गाय के पास, मम्मी ने इन दोनों को नहला दिया था और मम्मी दे रही थी लहसुन को पानी। फिर मम्मी को देखने के बाद कि मम्मी क्या कर रहे हैं, मुझे भूख भी लग गई थी, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया था सुबह से एंड थोड़े तबीयत भी ठीक नहीं थी। घर जाके मैं ज़्यादा ही बीमार हो गई। फिर मैंने अपने रूम के बिस्तर बिस्तर समेटे एंड फिर ये रूम भी मेरा एकदम तैयार हो गया था साफ़ सफाई कर कर। फिर ये सब करने के बाद पूरा घर साफ़ हो गया था झाड़ू पोछा कर कर। फिर मैं नहाई धोई और फिर मैंने खाना वगैरह खाया। धूप में बैठ के मुझे कीप मिली थी मेहंदी की, तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा लेते हैं। फिर मैंने धूप सेकी और ये प्यारा सा नज़ारा लिया, जो बहुत ही। फिर शाम हो गई थी एंड ये महाराज जी तो मुझे 3-4 बजे देने लग जाते हैं लटके, मुझे लेके चलो। फिर महाराज जी को मैं लेके गई एंड फिर वहाँ पे कुत्ता आ गया, इन दोनों के बीच लड़ाई होगी और ये महाराज जी मेरे हाथ से छूट गए और भाग गए। वापस आके मुझे करनी थी शाम के खाने की तैयारी। फिर मैंने फटाफट से मैंने बनाया था मटर पनीर एंड आलू गोभी की सब्जी। तो ये जो हिमाचल से उन्हें पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं। ये बल्टोई होती है वैसे, जो धाम में हमारी यूज़ होती है, पर हमारे छोटा सा घर में है, इसको पाड्डू बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। फिर ये सब करने के बाद शाम को मेरी दीदी आ गए थे एंड ये मेरी प्यारी सी जान वैदिक। एंड मतलब मैं इसको देख के सबसे ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, इसलिए मैं इससे पैर छुआ रही थी ज़बरदस्ती, वो भी। फिर जीजू कर रहे थे यहाँ गाड़ी पार्क। फिर मैंने खाना बनाया, ये मेरा मटर पनीर बनाया था मैंने एंड उसके बाद मैंने सब्जी को तड़का लगाया था, तो मेरी सब्जी भी तैयार हो गई थी। ये फटाफट से मैं सब्जी के लिए थोड़ा लेट हो गई थी एंड सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। फिर ये सब करने के बाद हम सब ने मिल के खाया खाना, जो कि मैंने बनाया था और बहुत टेस्टी बना, सबने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। फिर हम सब ने बैठ के गप्पे मारी। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।